नमस्कार, स्वागत है आपका जीके करंट चैनल पे। आज हम खगोलीय घटना की बात करेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा की बात करेंगे, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की बात करेंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये अभी 10-5 दिन पहले की घटना है। इस घटना का हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं एक्चुअल है क्या। हम पहले यहाँ पे समझेंगे पृथ्वी। पृथ्वी हमारी मातृभूमि है जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा, चांद, मून, चंद्रमा, कुछ भी बोल सकते हैं जो हम बोलते हैं। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट है। इसी को जीवाश्म ग्रह है, इसी को पृथ्वी का पुत्र, इसी को फॉसिल प्लेनेट या इसी को रात की रानी कहते हैं। हमें पता होना चाहिए, जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी का पुत्र, रात की रानी, फॉसिल प्लेनेट या जीवाश्म ग्रह, ये भी पृथ्वी के समान उम्र का है। मतलब चंद्रमा की उम्र है 4.6 मिलियन वर्ष, जो पृथ्वी की उम्र भी है। तो हमें पता होना चाहिए। आगे देखो, चंद्रमा में बेसिक हमें पता होना चाहिए, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इसका एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा होता है, जिसमें हमारी हिंदी महीने भी है, जिसमें इस्लाम धर्म के महीने भी है। इसकी गति पे, चंद्रमा की गति पे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, जो जगह है, जो मतलब अंतराल है, उस अंतराल को सिस लूनर कहते हैं। सिस लूनर, तो हमें पता होना चाहिए सिस लूनर का। अब हम चांद को देखते हैं, इस पे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। जिस इन काले धब्बों को हिंदी में शांति का सागर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी मतलब तूफानों का सागर या शांति का सागर। मतलब ऐसा नहीं है कि तूफान आते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको डेफिनेशन किया गया है खगोलीय सब्जेक्ट में, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका सबसे लंबा ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है लिबनिटीज पर्वत। इस पे एक कैलिवियस नाम का क्रेटर है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो जो चमक आती है पृथ्वी पे, उसको आने में 1.5 मिनट लगती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रकाश को आने में 1.5 मिनट लगती है। चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखा था अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को, नील आर्मस्ट्रांग ने। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, अपोलो मिशन गया था 1969 में, 1969 में। अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति को समझते हैं। होता क्या है कि हम यहाँ पे 3 करेक्टर की बात करेंगे, एक सूर्य है, एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है। तीनों का क्रम, तीनों एक स्थिति में होते हैं। तो इनकी सेम तीनों की सीधी स्थिति, जैसे हम स्कूल में लाइन में लगते थे, जैसे छोटे से बड़ा बड़ा, तो ये स्थिति युति कहलाती है, युति या वियुति। तो किसको युति बोलेंगे, किसको वियुति बोलेंगे, कब बनेगी, कैसे बनेगी। सूर्य अपनी जगह है, सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं, उसको वियुति बोलते हैं। और ये स्थिति बनती है पूर्णिमा को, और पूर्णिमा को ये स्थिति बनती है तो इस दिन होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पता होना चाहिए। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये स्थिति बनती है पूर्णिमा को, और इस स्थिति को बोलते हैं वियुति, और ये स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण। अगर पृथ्वी की जगह चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा की जगह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इस स्थिति को, इस कंडीशन को युति बोलेंगे। ये कंडीशन बनेगी अमावस्या को, ये कंडीशन अमावस्या को बनेगी और सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये बात कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। चंद्रमा का दिन सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा में 57-58% दिखाई देता है, हमें समझना है। जैसे सूर्य ग्रहण की कंडीशन को समझे। सूर्य ग्रहण एक प्रमुख खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के एक हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, जिससे सूरज की रोशनी पूरी आंशिक तौर पर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस दौरान सूरज, चांद और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाते हैं, और पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूरज पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छुप जाता है। यही स्थिति, यही घटना सूर्य ग्रहण कहलाता है। और इसी में चंद्र ग्रहण को समझना चाहे तो चंद्र ग्रहण भी एक प्रमुख खगोलीय घटना है। इसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पे आ जाती है, और ये स्थिति पूर्णिमा को बनती है, और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब इन्हीं घटनाओं पे हम यहाँ पे समझेंगे सुपर मून को, और एक घटना समझेंगे ब्लू मून को, और एक घटना समझेंगे यहाँ पे ब्लड मून को। सुपर मून नाम से क्लियर हो रहा है, सुपर मतलब आम दिनों से सबसे बड़ा दिखाई देगा, सुपर अपनी पूरी फॉर्म में। तो सुपर मून में क्या होता है कि सुपर मून जैसे ये मतलब वैसे बहुत लॉन्ग टाइम घटना होती है, आंशिक मतलब बहुत कम देखने को मिलती है घटना। तो सुपर मून की कंडीशन में क्या होता है कि आम दिनों की बजाय उस दिन सूरज 14% ज्यादा दिखाई देगा, 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। मतलब हम बात करें इस चीज को डिस्टेंस से समझे,
जैसे सूर्य की और पृथ्वी की और चंद्रमा की जो एवरेज डिस्टेंस है 3,84,000 वर्ग किलोमीटर, 3,84,000 वर्ग किलोमीटर एवरेज यानी औसत डिस्टेंस है। सबसे कम किस दिन होती है? जिस दिन सुपर मून होगा। 3,63,300 वर्ग किलोमीटर डिस्टेंस होगी, उस दिन सुपर मून होगा। और सबसे ज्यादा दूरी पे कब होता है? 4,55,100 वर्ग किलोमीटर डिस्टेंस पे। जब 3,63,300 वर्ग किलोमीटर डिस्टेंस होगी, उस दिन सुपर मून की कंडीशन में होगा चंद्रमा पृथ्वी के पास में। और इस दिन 14% अधिक दिखाई देगा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। 1982 में दिखाया गया था, 2014 में भी दिखाई दिया था, 2018 की भी सिचुएशन हमने पढ़ी थी, 2021 में भी हम देख रहे हैं। तो सुपर मून कंडीशन या इसी को पेरिजी बोलते हैं। मतलब जैसे उपभू और अपभू, उपभू मतलब तुरंत ऊपर, अपभू मतलब ज्यादा दूरी पे, यह बात है। तो सुपर मून शब्द का प्रयोग अमेरिका के रिचर्ड नीले ने किया था 1979 के अंदर, रिचर्ड नीले ने सुपर मून शब्द का। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी कंडीशन में पढ़ रहे हैं ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? देखो बिल्कुल क्लियर है। एक माह में 2 पूर्णिमा होती है, एक माह में 2 पूर्णिमा मतलब स्थिति वियुति वाली, और दूसरी जो पूर्णिमा होती है उसी को ब्लू मून कहते हैं। तो ये भी, इसका नीले कलर से कोई संबंध नहीं है, नीले कलर से इसका कोई संबंध नहीं है। एक महीना जैसे 31 दिन का महीना होता है, उसमें अगर 2 पूर्णिमा होती है और दूसरी पूर्णिमा होती है, उसी पूर्णिमा को खगोलीय सब्जेक्ट में ब्लू मून से डेफिनेशन किया गया है। तो जनवरी मार्च में भी ये 2018 में घटना देखी गई थी, अक्टूबर 2020 में भी ये घटना देखी गई थी। तो नीले रंग से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे वो था ब्लड मून, यानी रक्त मतलब लाल मून होता है, ब्लड यानी खून जैसा मून होता है। तो एक वर्ष में लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हो, एक कोई सा भी वर्ष होता है उसमें लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हो, उन्हीं को ब्लड मून कहते हैं। टेड्रोइड इसका मतलब टेड्रोइड भी इसको कहा जाता है ऐसी स्थिति को। तो यहाँ पे हम बेसिकली खगोलीय घटनाओं की बात कर रहे थे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का हमें ज्ञान होना चाहिए। आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए, और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।